अगली खबर है फरीदाबाद की, जहां से कन्व ने पूरे देश में आयोजित लॉ की परीक्षा में दूसरी रैंक प्राप्त कर फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट एवं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट जारी हुए हैं। देश भर में दूसरी रैंक प्राप्त कर कनव के परिजन और द स्टडी एंकर इंस्टीट्यूट में जश्न का माहौल है। इस बारे में क्या कहना है कनव और द स्टडी एंकर के मेंटर का, सुनिए। बात करते हैं हम कनव जी से। कनव जी, अखिल भारतीय स्तर की लॉ परीक्षा में सेकंड पोजीशन आने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक प्राउड का मोमेंट है मेरी पूरी फैमिली और मेरे मेंटर्स का। मुझे सबसे अच्छा बस ये लग रहा है कि जितनी मेहनत करी थी उसका वो रंग आई। इस सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को मैं देना चाहूँगा, खासकर मेरे मामा जी चिराग सलूजा, उन्हें देना चाहूँगा। फिर उसके बाद मुदित सर और सार्थक सर, उन दोनों को मैं देना चाहूँगा, और जो पूरी स्टडी एंकर्स में जितने भी टीचर्स थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी। और उसके बाद मेरे जो दोस्त हैं दक्ष, वंशिक और आते हैं। जब आप परीक्षा की तैयारियां कर रहे थे तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखा है? सबसे पहले मैंने इसी चीज़ का ध्यान रखा कि हमें मेहनत नहीं छोड़नी चाहे, और दूसरा मैंने ये ध्यान रखा कि मैं मेहनत करते रहूँ, और अगर मेरे स्कोर्स अच्छे भी आ रहे हैं तो उसके बाद ये ना हो कि मैं मेहनत करना छोड़ दूँ या फिर ऐसा कुछ। मेरे को पूरे टाइम लगे रहना है। तीसरा चीज़ ये रखना है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते थे, कभी अच्छा स्कोर आएगा, कभी गंदा स्कोर आएगा, पर अपना हमें खुद ही मोटिवेटेड रहना चाहिए, खुद ही अपना रुचि बनाए रखनी चाहिए सब्जेक्ट में, और बस इन्हीं चीज़ों का, और बस भगवान जी का पूरे टाइम याद करा उन्हें भी और उनका। अब इस परीक्षा में आपने पूरे देश में सेकंड पोजीशन प्राप्त की है, तो सेकंड रैंक को लेकर के आप अगला पड़ाव आपका क्या होगा? मेरी ज़िंदगी में जो अगला पड़ाव मैं चाहता हूँ, पहले तो यही है कि अब हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जाएंगे, जिसको माना जाता है कि वो लॉ में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वो है। उसके बाद मैं देखूंगा कि वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, और जुडिशरी या फिर इन जगहों के बारे में मैं सोचूँ। जो बच्चे आपके साथ में स्टडी एंकर में जो पढ़ाई कर रहे थे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश, बाकी जिन भी विद्यार्थी ने पेपर दिया था और जो अब आगे देंगे भी, उनको मेरा यही संदेश है कि लगे रहिए। ये सब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई नहीं कर सकता, या फिर ये अगर आप मेहनत करेंगे और सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो आप भी ऐसी या फिर इवन इससे अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं। सेकंड रैंक प्राप्त करने के बाद में अब आप किस तरह से सफलता के मायने को देखते हैं? सफलता का मायने मेरे लिए हमेशा एक ही रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स और अपनी माँ उन सबको खुश कर पाऊँ। तो अगर वो मेरे पे खुश हैं तो वो मेरे लिए सफलता है। तो बस। अन्य छात्रों को आप कुछ टिप्स बताना चाहेंगे जो आपने इस तरह से मुकाम प्राप्त किया है? सबसे बड़ी टिप यही होगी कि अपने मेंटर्स को सुनिए, उनके साथ अपनी सारी जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं उनके साथ शेयर करें। जैसे मैं मुदित सर के साथ पूरे 3 साल मैं कहूँगा उनके साथ लगे रहा था। मेरे को कुछ भी फील होता है पेपर के बारे में, ये दिक्कत हो रही है, ये नहीं हो रहा, ये कैसे करें, तो मैंने उनसे बात करता था और मेरे को सोल्यूशन देते थे और उसको मैं इम्प्लीमेंट करता था। तो यही है, अपने माता पिता की सुनिए, अपने मेंटर्स की सुनिए और हार्ड वर्क करते रहिए। मोदी जी, आप स्टडी एंकर में एज ए मेंटर्स हैं। कनव को आपने जिस तरह से पढ़ाया है, तो अखिल भारतीय स्तर की लॉ एडमिशन परीक्षा में कितने बच्चों ने उच्च स्तर की रैंकिंग प्राप्त की है? एग्ज़ाम ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और इस एग्ज़ाम के अंदर आपको टॉप 50 या टॉप 100 रैंक पे लाना पड़ता है। तो कई सारे लोगों के लिए, और कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने सारे हैं पूरे देश में, तो इसमें अगर एक भी आपका स्टूडेंट टॉप 100 में आता है तो एक अचीवमेंट होती है किसी के लिए भी, क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। तो मेहनत सब बच्चे करते हैं, पर हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि हर साल हमारे यहाँ से 1 या 2 बच्चा निकलता है, और इस बार 2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी टॉप 50 में रैंक आई है। उनमें से एक का ऑल इंडिया रैंक सेकंड है, और ऑल इंडिया रैंक सेकंड का उसकी फर्स्ट ही है कनव का, और जो ऑल इंडिया रैंक 1 जिस लड़की की रैंक आई है, दोनों का स्कोर सेम है। बस कनव की रैंक 1 छोटी होने की वजह से कनव की रैंक सेकंड है, वरना दोनों को मार्क्स सेम आए। आपके इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट देश भर में नाम रोशन कर रहे हैं, अन्य छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अन्य छात्रों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा पहले से तैयारी करनी पड़ती है। ये A-लेट का एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें कभी भी आपका लक नहीं चल सकता। आपको ये पता है कि इतने कम सीट्स हैं, पेपर भी थोड़ा मुश्किल आता है, तो आप अगर आप 2 साल की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कुछ हमारे पास जो एक स्टूडेंट है आद्या, जिसकी 41 रैंक आई है, उसने 1 साल तैयारी करी थी, पर एक बात जो बड़ी ध्यान से देखने वाली है कि वो पिछले 3-4 साल से रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ती है, रेगुलर जीके पढ़ती है, तो उस चीज़ ने उसको एक बहुत एडवांटेज दिया। और कनव का भी देखा जाए तो क्लास 8-9 से ये रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है,
तो ये इस तरह के एग्जाम देने के लिए अमूमन कितना समय चाहिए छात्रों को? कम से कम 2 साल। 2 साल का समय चाहिए। 11वीं 12वीं आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 12वीं में आपका बोर्ड की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। आपके इस इंस्टीट्यूट में कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं? सो हमारा जो फरीदाबाद वाला इंस्टीट्यूट है, एक हमारा इंस्टीट्यूट गुड़गांव में, एक हमारा फरीदाबाद में। जो फरीदाबाद वाला इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बच्चे दिल्ली से आते हैं सबसे ज़्यादा, और हमारे पास ऑनलाइन भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं पिछले कुछ सालों से जब से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, तो मेरे जो अच्छे रैंक्स आए हैं पिछले कुछ सालों में, तो मेरे पास अलग अलग स्टेट से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन या फिर दिल्ली से फरीदाबाद आते हैं, या फिर जिनके पास गुड़गांव सेंटर पास पड़ता है वो दिल्ली से गुड़गांव चले जाते हैं। तो आपके 2 बच्चे टॉप 50 में रैंकिंग प्राप्त की है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत अच्छी रैंक है ये। इट इज़ अ वेरी, मतलब मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये दोनों ही स्टूडेंट से बहुत अच्छा किया था। और मैं इसमें ये भी बोलूँगा, जिन बच्चों की नहीं आई उन्होंने भी, कईयों ने बहुत अच्छी मेहनत करी, तो मैं उनको नहीं भूलना चाहता, बिकॉज उन सभी स्टूडेंट्स को जो मैंने सिखाया है, इनको भी सेम सिखाया और मैं सीखा हूँ उस चीज़ से, तो इनको मैं अच्छे से गाइड कर पाया पहले जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे। तो सबका आई वुड से बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। सार्थक जी, स्टडी एंकर सफलता के झंडे गाड़ रहा है, इसकी उपलब्धियों के बारे में बताइए। यहाँ से 2 छात्रों ने टॉप 50 रैंकिंग प्राप्त की है, जिसमें कनव बताया जा रहा है कि द्वितीय रैंक उसने प्राप्त किया है, आप उसके बारे में बताइए। जी, स्टडी एंकर की स्टार्टिंग से ही हर साल हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने बहुत ही ऊंची उपलब्धि प्राप्त करी है। भले ही वो IPM कोर्सेज हों, भले ही वो लॉ कॉलेजेस हों, आज के टाइम में इंडिया के हर नेशनल लॉ कॉलेज में हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। लेकिन इस साल जो अचीवमेंट हमारे स्टूडेंट्स ने अचीव करी है, ऑल इंडिया रैंक 2nd लाना, तो कभी भी संभव नहीं होता किसी भी बच्चे के लिए कहना कि वो डेफिनेटली रैंक 2nd ले आएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये नेशन वाइड मतलब इसकी रिकॉग्निशन हो रही है। स्टडी एंकर की तरफ से उच्च स्तरीय रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहला जो इसमें स्टेप होता है वो हमेशा ही ऑनेस्टी होती है अपनी तैयारी के साथ। इन सारे बच्चों ने अपनी तैयारी में हमेशा ऑनेस्टी दिखाई है, डेडिकेशन दिखाया है, और उसके बाद ही ये पॉसिबल होता है कि ऐसा रिजल्ट आ सके। आने भी के टाइम में भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जो मेहनत करेंगे, एंड उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इंस्पिरेशन लें इन बच्चों से कि उन्हें ऑनेस्टी के साथ अपनी तैयारी करनी है और टाइमली तैयारी स्टार्ट करनी है।